To start capacitor, combination of capacitor. So combination of capacitors are basically two types. One is a series combination of a capacitor, another is a parallel combination of capacitor. तो two types के combinations हैं जो बहुत commonly use होते हैं for solving the circuit. तो उनको समझते हैं one by one. पहला देखते हैं जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर. अब आप कहेंगे कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो उसको समझते हैं. हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं C1, C2 देन C3. दे आर इन सीरीज विद कनेक्टेड विद अ सेल ऑफ वोल्ट V. अब आप कहेंगे कैसे पता चले कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो उनको देखते हैं. फर्स्ट कैपेसिटर को देखो तो इस कैपेसिटर की राइट प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है लेफ्ट प्लेट ऑफ अ सेकंड कैपेसिटर. सेकंड कैपेसिटर की राइट प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है लेफ्ट प्लेट ऑफ अ थर्ड कैपेसिटर. थर्ड कैपेसिटर की राइट प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है विद अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल. सेम एज फर्स्ट कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है विद अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल. सो दिस वन इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल, दिस वन इज नेगेटिव. तो हमने उसको मार्क कर लिया. अब आप कहेंगे सर ये तो हमने समझ लिया, चलो सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो अब आप कहेंगे कि सर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव है, तो जो चार्ज रिलीज करता है, चार्ज जो मूव करता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकलता है. सपोज क्यू चार्ज लीव कर रहा है, तो यहां पर भी देखोगे चार्ज क्यू ही मूव करेगा. यहां देखोगे सिंगल वायर है तो सभी कैपेसिटर पर सेम चार्ज ही मूव करेगा. तो यहां भी देखेंगे सेम चार्ज. अब एक और चीज समझ लेते हैं, बैटरी के जिस इलेक्ट्रोड से जितना चार्ज लीव करता है उतना ही एंटर करता है, कर भी रहा है. देखो इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से क्यू चार्ज लीव कर रहा था और नेगेटिव में क्यू चार्ज एंटर कर रहा है, मतलब चार्ज कंजर्वेशन लॉ ऑबे कर रहा है. अब कैपेसिटर पर आते हैं. फर्स्ट कैपेसिटर को देखो, इसकी प्लेट में लेफ्ट प्लेट में चार्ज एंटर कर रहा है तो उसको चार्ज देते हैं प्लस का क्यू इनर साइड को. सो दिस वन क्यू, और इससे जिससे लीव कर रहा है उसको देते हैं माइनस का क्यू. तो मार्क कर लिया. सेकंड कैपेसिटर पे देखोगे तो Q देन माइनस क्यू. नेट चार्ज इज जीरो. जितना एंटर कर रहा है उसकी लेफ्ट प्लेट पे, जो लीव कर रहा है उसकी राइट प्लेट पर, बट अपोजिट साइड. सो दिस वन आल्सो Q एंड माइनस क्यू. आप यहाँ देखेंगे कि जो चार्जेस है वो नेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर शुड बी जीरो. नेक्स्ट में अब देखते हैं कि सर चार्ज तो सभी कैपेसिटर पर सेम है, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं. उसको देखो मैंने यहाँ पे लिखा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन. अब चार्ज सेम है तो आप कहेंगे पोटेंशियल कैसा होगा, बट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर मे बी डिफरेंट और मे बी सेम. अब आप कहेंगे डिफरेंट कब होगी और सेम कब होगी, तो डिफरेंट तब होगी जब इनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट हो. और यहाँ पे सभी की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, C1, C2, C3. देखो दिस वन C1, दिस वन C2, दिस वन C3, तो सभी की डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा. अगर इनकी कैपेसिटेंस सेम हो जाए तो सभी पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा. तो हमने यहाँ पे लिख लिया जी पोटेंशियल की वैल्यू मे बी सेम. तो अगर कैपेसिटर आइडेंटिकल है दैट सेम, डिफरेंट है तो डिफरेंट होगी. अब आप कहेंगे कितना होगा चार्ज, कितना होगा पोटेंशियल, किस पर ज़्यादा होगा किस पर कम होगा, तो अब वो देख लेते हैं. तो आप कहेंगे जी पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लेते हैं V दिस वन इक्वल्स टू Q बाई C. यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी आपने बताया है Q की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो Q अगर कांस्टेंट है तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा C के. मतलब हमें समझ में आ गया जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी वहां ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप करेगा. तो आपको समझ में आ गया जी जिसकी कैपेसिटेंस कम वहां पोटेंशियल ज़्यादा ड्रॉप करेगा. अगर आप पोटेंशियल का रेशो लिखना चाहें तो हम इजीली पोटेंशियल का रेशो लिख सकते हैं, दैट इज 1/C1 रेशो 1/C2 रेशो 1/C3 होगा. इस ऑर्डर में उनका पोटेंशियल होगा, लर्न रखिएगा. अब आप कहेंगे कैपेसिटेंस कैसी होगी, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन चलते हैं. तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है वो हार्मोनिक सम आती है, अपोजिट ऑफ द रेजिस्टेंस. ध्यान रखिएगा क्योंकि रेजिस्टेंस में अगर आप देखोगे सीरीज में तो लीनियर सम होता था, यहां पर रेजिस्टेंस का उल्टा चल रहा है, लर्न रखना. अब आप कहेंगे जी ईच कैपेसिटर पर एनर्जी बताइए. तो एनर्जी का जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे, एक तो आप C लेंगे, दूसरी वो क्वांटिटी लेंगे जो कांस्टेंट है, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है चार्ज, तो Q में और C में एक रिलेशन लिख लीजिए. लिख लिया. आपने कहा यहाँ Q तो सर कांस्टेंट है, तो हमें समझ में आ गया Q अगर कांस्टेंट है तो जो उसकी एनर्जी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C होगी. मतलब जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी वह एनर्जी ज़्यादा ड्रॉप करेगी. अब आप कहेंगे जी उनकी एनर्जी का रेशो अगर आप लिखना चाहें तो उनकी एनर्जी का आप रेशो लिख सकते हैं, दैट इज 1/C1 रेशो 1/C2 रेशो 1/C3.
उसको मार्क कर लेते हैं। देखो ये वैल्यू जो है ना सेम है एज दिस वन, तो हमने उसको राइट कर लिया। इन फार्मूला को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब देखते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आ जाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या पहचान है जी, हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर लिए। पैरेलल का मतलब होता है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो विद द बैटरी। देखो फर्स्ट कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, सेकेंड प्लेट आल्सो डायरेक्ट कनेक्टेड विद द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल। थर्ड में देखेंगे, थर्ड आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड विद अ सेल। सेम एज अगर आप राइट प्लेट को देखें तो देखो ये बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है, सेकंड को देखो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, थर्ड को अगर आप देखेंगे तो देखो थर्ड डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो हमें समझ में आ गया कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं तो कैपेसिटर्स की राइट और लेफ्ट प्लेट बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होगी। चलो अभी हमने ये समझा, बैटरी है तो दिस वन पॉजिटिव दिस वन नेगेटिव। अब आपने कहा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से चार्ज निकलेगा, देखो चार्ज निकला, ये चार्ज यहाँ तक क्यों पहुँचा। अब यहाँ पर देखोगे तो जंक्शन है, जंक्शन है तो ये चार्ज स्प्लिट होगा। अब ये 3 रास्ते में स्प्लिट हो गया, 3 वे में स्प्लिट हो गया, Q1 Q2 और Q3। अब आप कहेंगे जी क्यों स्प्लिट हुआ, क्योंकि इसके पास 3 वेज हैं, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो 3 वेज में ये स्प्लिट हो गया। अब जैसे ही स्प्लिट हुआ तो मन कहता है किस में कम जाएगा किस में ज़्यादा जाएगा, तो देखते हैं जिस प्लेट में एंटर कर रहा है उसमें Q1, जिससे लीव कर रहा है माइनस का Q1, और देखो यहाँ से लीव कर गया Q1। सेकेंड कैपेसिटर पे देखोगे Q2 देन माइनस का Q2, और देखो यहाँ से लीव कर गया Q2। थर्ड कैपेसिटर पर देखेंगे Q3 देन माइनस का Q3, देखो यहाँ से लीव किया Q3। अब इस जंक्शन पॉइंट पे देखोगे तीनों ऐड ऑन करो, तीनों को ऐड करोगे तो फिर से क्या बन गया, Q बन गया। अब बैटरी के जिस इलेक्ट्रोड से देखो प्लस क्यू निकला, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से Q चार्ज निकला था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में Q चार्ज एंटर कर रहा है, मतलब चार्ज कंजर्वेशन लॉ वेरी कर रहा है। ये कंडीशन है, बैटरी के जिस प्लेट से जितना चार्ज निकलता है उतना ही एंटर करना चाहिए, हो भी रहा है। अब आप कहेंगे जी चार्ज की वैल्यू यहाँ कैसे चल रही है, चार्ज की वैल्यू डिफरेंट है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिख लिया, वैल्यू ऑफ चार्ज देखेंगे तो मे बी डिफरेंट। अब आप कहेंगे मे बी कब, तो अगर कैपेसिटेंस सभी आइडेंटिटिकल हैं तो चार्ज सेम होगा तीनों कैपेसिटर पर, अगर ये कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो चार्ज डिफरेंट होगा, इसलिए वर्ड आया है मे बी। अब आप कहेंगे क्यों ऐसा हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। ये इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम। तो यहाँ पर देखेंगे तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो सेम होगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी पॉइंट को हमने राइट कर लिया। अब मैम कह रहे हैं कि जी पोटेंशियल तो सेम होगा, चार्ज बताओ कितना कितना होगा। तो चार्ज के लिए हमने एक फॉर्मूला लिख लिया, देखो दिस वन, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। जैसे आपने लिखा तो आपने कहा जी पोटेंशियल तो सेम है जी, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल सेम है तो समझ में आ गया Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होगा, मतलब जिसकी कैपेसिटेंस जितनी ज़्यादा होगी वहाँ देखेंगे जी चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। आप कहेंगे जी इसका मतलब चार्ज का आप रेशो लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप चार्ज का रेशो कितना होगा जी, C1 रेशो C2 रेशो C3। तो हमने चार्ज के रेशो को मार्क कर दिया। आपने कहा चार्ज हम लिख चुके हैं, अब इसकी कैपेसिटेंस बताइए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहती होगी। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो लीनियर सम होती है, जबकि रेजिस्टेंस को अगर आप देखेंगे तो ये हार्मोनिक सम होता था पैरेलल में, याद करो। तो हमेशा रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है, चाहे वो सीरीज हो या पैरेलल हो, रेजिस्टेंस का उल्टा चलेगा। लर्न करने का बेस्ट वे, तो लर्न रखिएगा। अब आप कहेंगे जी ईच कैपेसिटर पर एनर्जी बताओ, तो चलो एनर्जी देखते हैं। फिर से मैं कहूँगा एनर्जी के लिए एक तो C लिया जाएगा, दूसरी वो क्वांटिटी जो कांस्टेंट है, तो C में और V में रिलेशन लिख लो फॉर चेकिंग द एनर्जी। अब आप कहेंगे पोटेंशियल तो सर कांस्टेंट है, अब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो यू एनर्जी किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, C पर। इसका मतलब समझ में आ गया, जिसका C ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप एनर्जी का रेशो लिख सकते हैं, एनर्जी का रेशो लिखोगे तो कितना आएगा, C1 रेशो C2 रेशो C3। तो हमने उसको राइट कर लिया। देखो ये रिलेशन सेम है एज एवर, तो आप इजीली समझ सकते हो कि साहब कैसे आएगा। डन। अब आप कहेंगे जी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के मैनी वेज हैं, इन फार्मूला को यूज़ करेंगे और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम फाइंड आउट करेंगे बाई कॉमन पोटेंशियल मेथड।
कॉमन पोटेंशियल मेथड में अगर आप देखोगे तो 98% क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। कब तक होते हैं? जहां पर 4 to 5 कॉमन पॉइंट्स मिले, मतलब कॉमन पोटेंशियल पॉइंट्स मिले। कॉमन पोटेंशियल पॉइंट का मतलब है ऐसे पॉइंट्स को देखो जिनके पोटेंशियल्स कॉमन है, मतलब सेम है। तो जिनके भी पोटेंशियल सेम है उनको एक जगह लिख लो। दूसरे जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको अनदर प्लेस पे लिख लो। दो कॉमन पॉइंट्स हो गए। अब आप कहेंगे जी और मिले, इनके अलावा कुछ हो तो उनको बीच में लिख लो, जिसके पास हो उसके पास लिख लो। आप कहेंगे और हो तो उसके पास लिख दो। आप कहें और है तो बीच में और कहीं लिख लो। मतलब ये जो मेथड है ये 5 कॉमन पॉइंट्स का है। देखो 5 कॉमन पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5। ऐसे इनको देखते हैं। आप चाहो तो ABC के नाम से देखोगे और अच्छा लगेगा, ABCDE ऐसे कुछ करके। तो 5 कॉमन पॉइंट्स तक ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल है। आपने कहा अगर 5 से ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स हो सर, तो 5 से ज़्यादा अगर कॉमन पॉइंट्स हैं तो रिडक्शन मेथड लगाओ। सर्किट को गौर से देखो और धीमे धीमे उसको रिड्यूस करो। तो हम उसको रिड्यूस करेंगे और 1 by 1 हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो अब जरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कॉमन पोटेंशियल मेथड पर बेस्ड। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और उसमें राइट कर लेते हैं जी पोटेंशियल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी पॉइंट। सो दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। सर्किट को गौर से देखो। अब हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे बाय कॉमन पोटेंशियल मेथड। ये क्वेश्चन हमने बहुत देखा होगा क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करें, नंबर सिस्टम लगाइएगा। तो जहां जहां जंक्शंस हैं वहां नंबर दे दीजिए। जैसे हमने नंबर दिए, अब आप कहेंगे उन पॉइंट्स को देखो, दे हैव अ सेम कॉमन पॉइंट्स। तो देखो 1 जो है इसका पोटेंशियल सेम है एज अ ए, क्योंकि ए के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। 3 सेम है एज अ ए, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब बी के साथ में देखो तो बी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है 4 एंड देन 6। तो बी के कॉमन पॉइंट है 2 और 4 और 1 के कॉमन पॉइंट है 1 एंड 3। 1 और 3 के पोटेंशियल सेम है, तो इनको आप एक साथ राइट कर लो। तो ए और बी को मैंने एक साथ राइट किया। ए के साथ लिख लेते हैं 1 और 3 बिकॉज दे हैव अ सेम पोटेंशियल। बी के साथ में राइट करते हैं 2 और 4। अब इनके बीच में कैपेसिटर लगाओ, जैसे सर्किट में हमें नजर आता है। एक कैपेसिटर लगाए 1 और 2 के बीच में, तो देखो 1 और 2 के बीच में लगा दिया। आप कहेंगे अनदर कैपेसिटर है 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में लगा दो। आप कहेंगे आप तो कह रहे हो 2 और 3 के बीच में लगा तो रहे हो 4 के पार में, तो ये पूरी टर्मिनल का पोटेंशियल सेम है। कहीं भी कनेक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कॉमन पॉइंट्स का मतलब ये है कि इनके पोटेंशियल सेम है। तो आपने कहा नेक्स्ट किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में लगा लो। अब ये 3 कैपेसिटर है आइडेंटिटी का। अब ये आप देखोगे गौर से तो पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसा होगा, लीनियरली सम होगा। लीनियर सम होगा, उसको मार्क कर लेते हैं 3C। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे फाइंड करेंगे, बाय कॉमन पोटेंशियल मेथड। तो सबसे पहले क्या करें, नंबर सिस्टम लगाइए, 1 देन 2 देन 3 देन 4। जहां भी जंक्शन है उनको नंबर दे दीजिए। अब उन पॉइंट्स को लिखिएगा, दे हैव सेम पोटेंशियल एज अ ए, दे हैव अ सेम पोटेंशियल एज अ बी। ए के साथ में देखते हैं, ए के साथ पोटेंशियल सेम है एज अ दिस वन। बी के साथ में अगर आप देखेंगे तो बी के साथ देखेंगे दे हैव अ सेम पोटेंशियल। देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई कैपेसिटर नहीं है इसके बीच में, यहाँ भी कोई कैपेसिटर नहीं है, इसलिए इनके पोटेंशियल सेम है। अब इनको राइट कर लो। तो 1 के साथ में जो आप लिखने जा रहे हैं, 1 के साथ आप लिख रहे हैं, उनको राइट कर लेते हैं। तो आप कहेंगे 1 के साथ आप राइट कर रहे हैं, ए के साथ राइट कर रहे हैं 1 और 4 को, और 2 के साथ राइट कर रहे हैं, बी के साथ राइट कर रहे हैं 2 और 3 को। अब उनके बीच में कैपेसिटर लगाओ। तो एक लगा है 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में लगा दो। एक अनदर लगा हुआ है 2 और 4 के बीच में, तो 2 और 4 के बीच में लगा दो। अब आप समझ गए होंगे, उनकी कैपेसिटेंस लिख लिया करो। नेक्स्ट में एक लगा हुआ है 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में लगा दिया। आपको समझ में आ गया, तीनों के तीनों पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो लीनियर सम होगा, तो C प्लस का C प्लस C दैट इज 3C। आप कहेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं सर। इसको भी हम फाइंड आउट करेंगे बाय कॉमन पोटेंशियल। क्या कर रहे हैं जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है बिटवीन ए बी। ए और बी को देख लिया, तो पहले तो नंबर सिस्टम लगाओ। अब आप नंबर सिस्टम लगाएंगे तो आप कहेंगे जी नंबर सिस्टम देखते हैं सर। तो नंबर सिस्टम लगाता हूँ 1 देन 2, जहाँ भी जंक्शन है उनको नंबर दे दो। अब आप कहेंगे उन पॉइंट को देखो जिनके पोटेंशियल सेम है एज अ ए। तो ए के साथ में देखोगे तो इनके पोटेंशियल सेम है। बी के ऐसे पॉइंट्स देखो जिनके पोटेंशियल सेम है एज अ बी, तो इनके सेम है एज अ बी। तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब आप कहेंगे जी पॉइंट्सों को मार्क कर लो, ऐसे पॉइंट्स को लिखो जिनके पोटेंशियल सेम एज ए और बी है। ए के साथ में देखोगे 1 और 3, बी के साथ में देखेंगे तो 2 और 4।
अब उनके बीच में कैपेसिटर लगाओ। तो पहला कैपेसिटर कहाँ पर है, 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में लगा दो, उसकी कैपेसिटेंस लिख लो। अनदर कैपेसिटर कहाँ है, 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में लगा दो। नेक्स्ट में कहेंगे अनदर कहाँ है, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में लगा दो। अनदर कहाँ है, 1 और 4 के बीच में, तो देखो 1 और 4 के बीच में लगा दिया। सो लाइक एज दिस वन, ये चारों को चारों पैरेलल में है, तो आप कहेंगे इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा लाइक एज दिस वन, सो दैट इज 4C। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सर, और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं। आपने का क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है बिटवीन ए बी। सो ए इज दिस वन एंड बी इज दिस वन। आपने कहा जी नंबर सिस्टम लगाओ, तो नंबर सिस्टम लिख लेते हैं 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। जहां भी जंक्शन है उनको नंबर दे दो। अब ऐसे पॉइंट्स को लिखो जिनका पोटेंशियल सेम है एज अ ए, तो मुझे नजर आएगा ए के साथ में एक ही पॉइंट है जिसका पोटेंशियल सेम है एज अ ए। बी के साथ में देखोगे तो इनके पोटेंशियल 2 3 4 5, ये सब के पोटेंशियल सेम है एज अ बी, क्योंकि देखो ये टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्टेड है बी से विदाउट कैपेसिटर, तो हमने मार्क कर लिया। अब आप कहेंगे जी कैपेसिटर अरेंज करो जहां जहां पर ये लगे हुए हैं, तो एक का लगा है 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में लगा दो, उसकी कैपेसिटेंस लिख लो। देन 1 और 3, देन 1 एंड 4, देन 1 एंड 5। आपने कहा जी इनको देखेंगे तो चारों पैरेलल में है, तो आपने कहा कितना आएगा, दैट इज C प्लस C प्लस C, तो इनको अरेंज कर लो। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दैट इज 4C। सो इट्स योर आंसर। नेक्स्ट में देखते हैं, एक अनदर में देखेंगे अगर आप, तो यहां हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है बिटवीन ए बी। तो फिर से आप कहेंगे नंबर सिस्टम लगाओ, तो नंबर में देखेंगे 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। हमने ऑल नंबर्स को राइट कर लिया। ऐसे पॉइंट्स को लिखो जिनके पोटेंशियल सेम है एज अ ए, तो लिख लिया 1। बी के साथ में लिखेंगे तो इनके पोटेंशियल सेम है, और वो पॉइंट्स है 3 4 देन 5। कोई पॉइंट बच गया तो हाँ 2 बच गया, 2 को बीच में लिख लो। अब आप कहेंगे कैपेसिटर लगाओ, तो एक है 1 और 2 के बीच में, तो लगा दिया 1 और 2 के बीच में। नेक्स्ट देखेंगे 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में लगाओ। नेक्स्ट 2 और 4 के बीच में, तो 2 और 4 के बीच में अरेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट 2 और 5 के बीच में, तो 2 और 5 के बीच में अरेंज कर लेते हैं। आपने कहा अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये कैसे हैं, तो पैरेलल में है, तो इनका इजी सर्किट बना लीजिए। इजी सर्किट बनाएंगे, दिस वन C दिस वन 3C, सो दिस वन इज A दिस वन इज B। अब ये दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आपने कहा हार्मोनिक सम होगा, C इंटू 3C ओवर C प्लस 3C, तो वैल्यू आ गई 3/4 ऑफ C। ये इसका आंसर है, तो हमने इसको राइट कर लिया। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे और उसको देखते हैं, तो नेक्स्ट में देख लेते हैं सर। अब इसकी हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है बिटवीन ए बी। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं जी, नंबर सिस्टम लगाते हैं। तो नंबर सिस्टम राइट कर लेते हैं 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6। अब जैसे आपने नंबर लिखा तो उन पॉइंट्स को लिखो जिनके पोटेंशियल सेम है एज अ ए, उन पॉइंट्स को लिखो जिनके पोटेंशियल सेम है, तो मार्क कर लेते हैं। देखो ए के साथ में देखेंगे तो 1 और 2 पॉइंट है, बी के साथ अगर आप देखेंगे तो 3 और 4 पॉइंट है। अब कुछ बच गए तो उनको बीच में लिख लीजिएगा। कौन से बचे हैं जी, तो पॉइंट्स हैं हमारे पास में दिस वन 5 एंड 6। अब इनके बीच में कैपेसिटर लगा लेते हैं, तो जरा कैपेसिटर अरेंज करते हैं। क्या क्या कैपेसिटर है जी, एक कैपेसिटर बनता है जी 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3, सो 2 और 3 के बीच में लगाते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे 2 एंड 6, तो 2 और 6 के बीच में लगा लीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे 1 एंड 6, तो 1 और 6 के बीच में लगा लीजिए, और उनकी कैपेसिटी लिखते रहिएगा। नेक्स्ट में देखेंगे 5 एंड 3, तो 5 और 3 के बीच में लगाइएगा, दिस वन C। नेक्स्ट में देखेंगे 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 के बीच में लगाइएगा। अब हमें समझ में आ गया ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। आपने कहा ये कितना होगा 2C, देन दिस वन इज आल्सो 2C एंड दिस वन इज B एंड दिस वन इज A। ये जो आपने लिखा है ना 2C, ये इसका इक्विवेलेंट है, और ये जो आपने लिखा है 2C, ये इसका इक्विवेलेंट है, तो हमने उसको राइट कर लिया। अब आप कहेंगे जी इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे ये तो सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, C होगा। देन इन दोनों को मिलाएंगे तो C इसका आ गया। आपने कहा दिस वन B एंड दिस वन इज A। ये दोनों कैसे हैं, तो ये तो दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट है, तो पैरेलल में तो लीनियर सम होता था, सो दिस वन इज 2C। इट्स योर आंसर।
और देखो यहाँ पर हमने आंसर को दिखा रखा है, तो आप इजीली उसको समझ चुके होंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी देखेंगे तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन ए बी। सो दिस वन ए बी। आपने कहा जी नंबर सिस्टम लगाओ, तो इसको नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 देन 5 देन 6 देन 7। अब ऐसे पॉइंट्स को लिखो जिनके पोटेंशियल सेम है एज अ ए, ऐसे पॉइंट्स को लिखो जिनके पोटेंशियल सेम है एज अ बी। तो ए के साथ में जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो 1 और 3 है, मार्क कर लो 1 और 3। बी के साथ में अगर आप देखेंगे तो ऐसे पॉइंट्स जिनके पोटेंशियल सेम है एज अ बी, तो बी के साथ जो है वो लाइक एज दिस वन, तो मुझे पता चल गया 5 एंड 7। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स बचे हैं, उनको देख लेते हैं। तो 2 है, 4 है, 6 है, देखो इनके पोटेंशियल सेम है, तो इनको लिख लो 2 4 6। अब जो कैपेसिटर है उनको अरेंज कर लेते हैं। आप कहेंगे जी एक कैपेसिटर लगाए 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में लगा दो। नेक्स्ट लगाए 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में लगा देते हैं। नेक्स्ट है जी 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में लगा देते हैं। नेक्स्ट है 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में लगाते हैं। नेक्स्ट है 5 और 6 के बीच में, तो 5 और 6 के बीच में लगा लेते हैं। नेक्स्ट है 6 और 7 के बीच में, तो 6 और 7 के बीच में लगा लो। हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आया? ये तीनों पैरेलल तो 3C, ये भी तीनों पैरेलल तो 3C। आप कहेंगे जी वैल्यू क्या आ रही है इसकी, तो एक इजी सर्किट बना लो, तो ये कहीं ऐसे बनता है। आप कहेंगे 3C दिस वन 3C दिस वन। अब इसका एक इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो आप कहेंगे 3C/2, तो ये इसका आंसर होगा। और देखो हमने यहाँ पर मार्क कर रखा है 3C/2, तो आप इजीली क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और अपनी साइड से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। अगर आपको मज़ा आए तो कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा। कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फिर से हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है बिटवीन ए बी। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। ए इज दिस वन, बी इज दिस वन। क्या है ये? पैरेलल प्लेट्स है। ऑल प्लेट्स हैव सेम एरिया एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। तो प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन बिटवीन अ प्लेट डी है। हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बाय कॉमन पोटेंशियल मेथड। तो मार्क कर लेते हैं और आप कहेंगे जी नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। उन प्लेट्स को नंबर दीजिए जो यूज्ड हैं। अब ऐसी प्लेट्स को नंबर को लिख लीजिए ए के साथ, दे हैव सेम पोटेंशियल, सेम एज बी पॉइंट के साथ लिखिएगा। तो ए के साथ अगर आप देखेंगे तो देखो ए के साथ जो सेम पोटेंशियल है उसमें 1 है और 6 है, तो मार्क कर लेते हैं 1 एंड 6। बी के साथ अगर आप देखेंगे तो उन प्लेट्स को लिखो जी जिनके पोटेंशियल सेम है, तो 2 है 3 है 4 है देन 5 है, तो मार्क कर लेते हैं 2 3 4 5। अब उनके बीच में कैपेसिटर लगाते हैं। एक कहाँ लगता है जी, 1 और 2 के बीच में, तो लगा दीजिए 1 और 2 के बीच में। अनदर देखेंगे तो 3 और 4 के बीच में, लेकिन 3 और 4 को देखोगे तो इन 3 और 4 पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ कैपेसिटर फॉर्म नहीं होगा। कैपेसिटर वहाँ फॉर्म होता है जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। अनदर देखेंगे तो कहाँ है जी, 5 और 6 के बीच में, तो एक 5 और 6 के बीच में लगा दीजिए। हमें समझ में आ गया 2 कैपेसिटर बनेंगे जिनकी कैपेसिटेंस आइडेंटिकल होगी। अब आप कहेंगे आइडेंटिकल क्यों? क्योंकि ऑल प्लेट्स का एरिया ए है, सेपरेशन बिटवीन देम डी है, सो दिस वन इज डी, तो आइडेंटिकल ही बनेंगे। तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख लेते हैं, कितना आएगा। तो आप कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देखो दोनों पैरेलल हैं, तो आप कहेंगे कितनी होगी 2C। C को पैरेलल प्लेट की फॉर्म में लिख दीजिएगा, तो 2 आएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D होगा, और ये इसका आंसर होगा। देखो यहाँ से मैच कर लो, आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट में देखते हैं अनदर क्वेश्चन, और इसकी फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। किसके बीच में? A एंड B के बीच में। तो आप कहेंगे नंबर सिस्टम दीजिए। नंबर सिस्टम देंगे 1 2 3 4 5 और 6। उन प्लेट्स को लिखो जिनके पोटेंशियल सेम एज A है, उन प्लेट्स के नंबर को लिखो जिनके पोटेंशियल सेम एज B है। तो मार्क कर लेते हैं सर। अब आप कहेंगे A के साथ लिखेंगे तो 2 3 देन 6, सो दिस वन 2 3 देन 6। अब B के साथ लिखेंगे तो 1 4 देन 5, सो 1 4 5। अब क्या करें,
अब कैपेसिटर लगाइएगा, तो आप कहेंगे कैपेसिटर लगाएंगे तो 1 4 5, तो कहाँ कहाँ कैपेसिटर लगेंगे, एक लगेगा 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में लगा दिया। अनदर 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में लगा दिया। अनदर कहेंगे 5 और 6 के बीच में, तो 5 और 6 के बीच में लगा दिया। तीनों आइडेंटिकल होंगे बिकॉज एरिया एंड सेपरेशन आर सेम। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी, क्योंकि ये तीनों पैरेलल है, तो 3C। सी की वैल्यू लगा दीजिए एरिया के टर्म्स में, सो आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट में देखते हैं एक अनदर क्वेश्चन। यहां देखेंगे अगर आप, तो फिर से मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। आप कहेंगे नंबर सिस्टम लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप कहेंगे उन प्लेट्स को लिखो जिनके पोटेंशियल सेम है एज अ ए, उन पॉइंट को लिखो जिनके पोटेंशियल सेम है एज अ बी। ए के साथ अगर आप देखेंगे तो दिस वन, इनको मार्क कर लो। सो दिस वन 1 4 5 8। बी के साथ में देखिए, तो बी के साथ में जो रेस्ट है उनको मार्क कर लीजिएगा, जो बी के साथ है चेक करो। आप कहेंगे दिस वन। अब इनके बीच में जो कैपेसिटेंस बनती है उसको अरेंज कर लेते हैं। एक बनेगी 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर लगाओ। अनदर 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में लगा दो। 5 एंड 6, 5 और 6 के बीच में लगा दो। देन 7 एंड 8, 7 और 8 के बीच में लगा दो। आइडेंटिकल हैं सभी, तो आपने कहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई 4C। सी की वैल्यू को एरिया के टर्म्स में लगा दो। अब आई थिंक आपको कैपेसिटेंस निकालना आ गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं। अब आप कहेंगे जी अनदर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर कुछ डिफरेंट है, देखो जरा। प्लेट ए है, प्लेट बी है और एक न्यूट्रल प्लेट बी है, तब जाके इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो निकालते हैं जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे नंबर सिस्टम दो, तो 1 2 3 4 5 6। अब उन प्लेट को लिखो जिनके पोटेंशियल सेम एज ए है, उन प्लेट्स को लिखो जिनके पोटेंशियल सेम एज बी है। तो ए के साथ में देख लेते हैं जी किस किस के हैं। ए के साथ में अगर आप देखेंगे तो 4 एंड 5 मार्क कर लेते हैं, 4 एंड 5। अब आप कहेंगे जी बी के साथ देखो, तो बी के साथ केवल 1 है। अब कुछ पॉइंट्स बच गए, तो बचे कौन से हैं जिस पे न्यूट्रल प्लेट के थे, और वो कितने हैं, तो 2 3 6 2 3 6। चेक कर लेते हैं। दिस वन न्यूट्रल प्लेट के हैं 2 3 देन 6। अब आप कहेंगे जी कैपेसिटर अरेंज करते हैं, तो आप कहेंगे जिसके बीच में कैपेसिटर लगता है वहां बनाओ। एक बनता है 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में लगा दो। 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में लगा दो। देन 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में लगा दिया। अब आप कहेंगे ये दोनों कैसे हैं, तो पैरेलल है, तो इनका कितना हो गया 2C, तो एक 2C लिख लो। लास्ट में क्या बनता है C, ये पॉइंट है B एंड दिस वन इज A। आप कहेंगे ये तो दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में कितना होता है हार्मोनिक सम, तो आप लिखेंगे 2C इंटू C, 2C प्लस का C। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई 2/3 ऑफ द C की वैल्यू लगाइएगा तो 2/3 आएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D होगा। दिस वन इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हमने मार्क कर लिया। आप अपनी साइड से इनको सॉल्व करो ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अभी मैं करा रहा हूँ आपको, फिर आप अपनी साइड से करना। अब नेक्स्ट में देखते हैं जी अनदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और अगर मज़ा आ रहा है आपको करने में तो प्लीज़ अपनी साइड से एफर्ट कीजिएगा कि कुछ कमेंट करें, आप कुछ लाइक करें। लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट में देखते हैं जी अनदर में देखते हैं सर। फिर से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ प्लेट है, ए है, बी है और एक न्यूट्रल प्लेट आपको नजर आती है, दिस वन न्यूट्रल। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन बिटवीन अ प्लेट डी है ऑल का। नंबर लिखो 1 2 3 4 5 देन 6। अब आप कहेंगे ऐसी प्लेट्स को लिखो जिनके पोटेंशियल सेम है एज अ ए और बी। ए के साथ में देखो गौर से तो 4 और 5, बी के साथ में देखो 2 और 3, कुछ बच गई तो उसको बीच में लिख लो। क्या लिखा 1 और 6। अब कैपेसिटर अरेंज करो, एक 1 और 2 के बीच में तो लगा दिया, अनदर 3 और 4 के बीच में 3 4, सो दिस वन। नेक्स्ट में कहेंगे 5 और 6 के बीच में है, सो लाइक इज दिस वन। इस सर्किट को थोड़ा इजी बना लेते, सो दिस वन देन दिस वन देन दिस वन। इन प्लेटों को कनेक्ट करो, सो दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। आपने कहा हमने मार्क कर लिया।
अब आप कहेंगे इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो ये तो दोनों सीरीज में है, तो आप कहेंगे क्या बनेगा, तो आपने कहा ये तो सी बचेगा ऊपर वाला, और ये देखेंगे तो c/2 हो जाएगा क्योंकि सीरीज में। आपने कहा दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। आप कहेंगे तो दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में कितना होता है लीनियर सम, सो c प्लस का c/2, तो वैल्यू आ गई 3/2 ऑफ c। c की वैल्यू को एरिया के टर्म्स में लिख दो, तो हमने एरिया के टर्म्स में उसको मार्क कर दिया। अब आप एक बार अपनी साइड से देखो इसको और खूब अच्छे से समझो। समझ चुके हो तो अपनी साइड से इसको एक बार रीसॉल्व करो और देखो जरा, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आप अपनी साइड से इसको सॉल्व करके देखिएगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी देखो एक न्यूट्रल प्लेट नजर आती है लाइक इज दिस वन, और प्लेट एरिया ए, एक प्लेट ए नजर आती है, एक बी प्लेट नजर आती है लाइक इज दिस वन जो कनेक्टेड है। हमें क्या करना है जी, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो नंबर सिस्टम लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप कहेंगे जी ऐसे पॉइंट्स को लिखो जिनके पोटेंशियल सेम एज ए हैं, उनको लिखो जिनके सेम एज बी हैं। तो ए के साथ देखेंगे 6 7, बी के साथ देखेंगे 1 4 5, और जो न्यूट्रल है उनको बीच में लिख लो। जो न्यूट्रल प्लेट है तो उसका कितना है 2 3 देन 8। आप अपनी साइड से चेक करो। अब कैपेसिटर देखते हैं, एक बनेगा 1 और 2 के बीच में, तो लगा दो 1 और 2 के बीच में। देन 3 4, सो 3 4, देन 5 6, तो 5 6 5 6, सो लाइक इज दिस वन। नेक्स्ट में देखेंगे 7 8, सो 7 8 इज दिस वन। अब पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर अरेंज किया, एक इजी सर्किट बना रहा हूँ। अब इसको दिखाता हूँ, तो आप कहेंगे लाइक इज दिस वन। ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनका कितना आएगा 2c आएगा, तो मैंने अरेंज कर दिया दिस वन 2c, दिस वन c, दिस वन c। ये c था, सब आइडेंटिकल थे, तो इसलिए हमने उसको c के फॉर्मेट में लिख लिया। दिस वन इज a एंड दिस वन इज b। आप कहेंगे सर ये तो दोनों के दोनों सीरीज में है, तो इनका एक और इजी सर्किट बना लो, तो लाइक इज दिस वन, लाइक इज दिस वन, सो दिस वन b, दिस वन इज a। आप कहेंगे ये क्या है, c है, तो मैंने यहाँ पर c लिख दिया। आप कहेंगे ये 2c और c कैसे हैं, अब इसकी बातें कर रहे हैं। तो c और 2c कैसे हैं, तो आपने कहा जी सीरीज में है। सीरीज में कितना होगा, तो आपने कहा जी ये वैल्यू होगी 2/3 ऑफ c। अब ये दोनों कैसे आ गए, पैरेलल में है। पैरेलल में तो लीनियर सम होता है, तो c प्लस का 2/3 ऑफ c, तो वैल्यू कितनी आ गई 5/3 ऑफ c। c की वैल्यू लगा दो तो 5/3 आएगा, एप्सिलॉन नॉट a/d आएगा। लो जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुकी है। तो हमने यहाँ तक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को राइट कर लिया। एक बार आप अपनी साइड से रीसॉल्व कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। अब जैसे ही हमने इसको राइट कर लिया, अब कुछ अनदर क्वेश्चन देखते हैं और उसको जरा समझते हैं लाइक इज दिस। इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को गौर से देखो, और मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नजर आता है बिटवीन ए बी। सो ए इज दिस वन, बी इज दिस वन। इसमें कुछ आइडेंटिकल कैपेसिटर लगे हैं, देखो एक के सामने लगा है सी, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर सामने लगे हैं, 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर सामने लगे हैं, 8 आइडेंटिकल कैपेसिटर सामने हैं, 16 आइडेंटिकल कैपेसिटर इसमें है, और ये इन्फिनिट तक सीरीज चलती है। तो पहले इसको देख कर एक इजी सर्किट बनाते हैं, तब जाकर कहीं हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो आप कहते हैं जी एक इजी बनाते हैं, तो दिस वन इज सी। इन दोनों को देखेंगे तो ये कितना हो गया 2c, सॉरी c/2 क्योंकि सीरीज में है। नेक्स्ट को देखेंगे ये कितना हुआ, तो आप कहेंगे c/4, सो दिस वन इज c/4। नेक्स्ट को देखेंगे ये कितना हुआ, सो दिस वन इज c/8। यहां देखेंगे ये कितना हुआ, सो c/16। और ये सीरीज कहां तक जाएगी, तो इन्फिनिट तक। आपने कहा दिस वन इज सपोज a एंड दिस वन इज b। अब सभी को देखो गौर से, तो मुझे समझ में आ गया तो सब पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो आप कहेंगे पैरेलल में तो सर लीनियर सम होता था, तो इसको मार्क कर लो c प्लस का c/2 प्लस का c/4 प्लस का c/8 प्लस का c/16 अप टू एंड सो ऑन। अब क्या करते हैं जी, यहां से c को कॉमन ले लो, तो मैंने इस टर्म को राइट कर लिया। अब आप कहेंगे इस सीरीज को सर गौर से देखो कहां तक आती है, इनफाइनाइट तक। तो ये सीरीज है जीपी सीरीज।
जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला लगा दो। तो जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता था, ए मतलब फर्स्ट टर्म, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर इज अ कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है सेकेंड टर्म टू द फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया 1/2। अब इसको सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2c आएगा, तो इसका आंसर आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का 2c। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, तो अपनी साइड से इसको एक बार रीप्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप इसको सॉल्व कर पाए। अब मैं आपको एक और वंडरफुल क्वेश्चन दिखाता हूं और उसको समझते हैं। मेरे पास एक इनफाइनाइट लैडर है, इनफाइनाइट लैडर सीरीज। देखो यहां पर आइडेंटिकल कैपेसिटर है, दिस वन कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक। मुझे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है बिटवीन ए बी, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो आप कहेंगे कैसे फाइंड करेंगे, तो थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं और उसको समझते हैं। अगर ये इनफाइनाइट लैडर है तो इसमें सिमेट्रिक सेगमेंट देखो, ऐसे ये सिमेट्रिक सेगमेंट है, ऐसे सेगमेंट बहुत सारे ऐड किए हुए हैं, बहुत सारे सेगमेंट ऐड कर रखे हैं। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट लैडर है तो उसमें से एक सेगमेंट अगर मैं रिमूव कर दूं तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमें ध्यान रखना है भाई, इनफाइनाइट लैडर है, उसमें 1 या 2 सेगमेंट ऐड कर लो या 1 और 2 सेगमेंट रिमूव कर लो, नो चेंज। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। अब उसको यूज कर लेते हैं और देखते हैं जरा। सबसे पहला काम क्या करना है, लेट करना है। तो लेट कर लेते हैं, मैं लेट कर रहा हूं। लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी इज एक्स। मैंने अज्यूम कर लिया कि ए और बी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स है, यही मुझे फाइंड करना है। अब आप कहेंगे सर इसमें से एक सेगमेंट ये निकाल भी दो तब भी इसके पास जो रेस्ट है उसका भी एक्स ही होगा, क्योंकि एक या दो ऐड करो या रिमूव करो, इनफाइनाइट लैडर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ऐसा ही एक सर्किट में इजी बनाता हूं। आपने का जो सेगमेंट आपने डॉटेड लाइन से पहले दिखाया है उसको ड्रॉ कर लिया। अब डॉटेड लाइन के बाद में जो दिखा रहे हो ना उसका भी कितना होगा, तो जो रेस्ट पार्ट है उसका भी एक्स ही होगा। किस रेस्ट पार्ट की बातें कर रहा हूं, दिस इसका भी एक्स होगा। और जो निकाल दिया उसके निकालने से कोई अंतर नहीं आएगा, देखो उसको मैंने यहां दिखा दिया, और जो पीछे वाला सेगमेंट था उसको यहां पे देखो एक्स दिखा रहा हूं। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हुए मैं राइट कर रहा हूं। आप कहेंगे जी दिस वन ये क्या होगा, ए होगा, दिस वन इज बी होगा, ये सी है, ये सी है और ये एक्स है। ये वही डॉटेड लाइन है जो मैं ऊपर आपको दिखा रहा था, दिस वन। डॉटेड लाइन से पहले का सेक्शन दैट इज दिस वन, डॉटेड लाइन के बाद का सेक्शन दिस वन। अब आप कहेंगे जी यहां हमें समझ में आ गया कि सर ये दोनों तो पैरेलल में हैं। अगर ये पैरेलल में है तो सर्किट को थोड़ा और इजी बना लेते हैं। तो एक और इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं, तो आप कहेंगे दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। सो दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। ये कितना होगा, सी। अब ये दोनों पैरेलल में है तो ये कितना होगा, सी प्लस एक्स। अब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालूंगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी। तो आप कहेंगे सी होगा इंटू सी प्लस का एक्स होगा ओवर सी होगा प्लस का सी प्लस एक्स होगा। इसको सॉल्व कर लेता हूं तो कितने हैं, क्या कहेंगे आप, थोड़ा इजी फॉर्मेट में करता हूं। तो आप कहेंगे ये कितना होगा, तो एक्स ही होगा। आप कहेंगे ये कितना होगा, सी स्क्वायर प्लस का सी एक्स ओवर देखेंगे तो 2c प्लस का एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 2cx आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। मैंने ये इसका इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू कितना आएगा, सी स्क्वायर होगा प्लस का सी एक्स होगा। साइड को चेंज कर लेते हैं तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, देन प्लस का सी एक्स आएगा माइनस का सी स्क्वायर होगा इक्वल्स टू 0। अब देखो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, श्रीधराचार्य मेथड। तो आप कहेंगे क्या होता था, माइनस का बी, सो बी इज दिस वन। तो आप कहेंगे माइनस का बी लिखो, तो मैंने माइनस लिखा,
प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4a, सो a इसका मल्टीप्लायर है दैट इज 1, तो 1 इंटू सी, सॉरी ये पूरा टर्म माइनस का सी स्क्वायर, आप कहेंगे ओवर 2a, सो a इज दिस वन। अब इसको सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू आती है माइनस का c प्लस माइनस, और अंदर देखेंगे तो वैल्यू मुझे मिलती है जी दैट इज 5c स्क्वायर, ओवर देखेंगे तो 2। मैंने क्या किया यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, तो वैल्यू मिलेगी मुझे c/2, अंदर मिलेगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 5 दैट इज x। अब इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। आपने कहा x की 2 वैल्यूज होंगी, तो x की 2 वैल्यूज को मार्क करता हूँ, उसको देखो जरा। आप कहेंगे जी x की क्या वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू हो सकती है c/2 -1 माइनस का रूट 5। अब ये क्योंकि नेगेटिव होगी तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। x की दूसरी वैल्यू क्या होगी, c/2 दैट इज रूट 5 माइनस का 1, और दिस वन इज योर आंसर। तो हमने उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ये इसका आंसर है। तो आप अपनी साइड से एक बार इसको रीसॉल्व कीजिएगा, और कम से कम 2 बार इसको रीसॉल्व कीजिएगा, फिर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर पूछिएगा कि सर ये। चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और उस क्वेश्चन में देखते हैं। मेरे पास एक इन्फानाइट लैडर है लाइक इज दिस वन। यहाँ पर देखोगे आइडेंटिटिकल कैपेसिटेंस है इन 3 वे। प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसी का ही पार्ट है। फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। तो आप कहेंगे क्या करें, कहाँ तक है ये, इन्फानाइट तक। तो एक कोई सिमेट्रिक सेगमेंट यहाँ भी सोचो। तो चलो एक सिमेट्रिक सेगमेंट देखते हैं और उसकी बातें करते हैं। सिमेट्रिक सेगमेंट इसमें से एक निकाल लो। आपने कहा जी इस सेगमेंट को निकालने के बाद भी इस सेक्शन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेम ही रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट लैडर है। डन। एक या 2 सेगमेंट रिमूव कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले लेट कर लेते हैं। लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी इज एक्स, जो मुझे निकालना है। तो आप कहेंगे सर एक सेगमेंट निकालने के बाद अगर आप देखेंगे तो जो सेगमेंट मैंने निकाला उसको यहां डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब इसको जो बचा हुआ है दिस वन, इसका भी आप कह रहे हो एक्स ही होगा, तो उस एक्स सेगमेंट को यहां राइट कर लो। आपने कहा दिस वन एक्स, तो जो सेगमेंट लिखा था आपने एक सिमेट्रिक सेगमेंट, उसकी वैल्यू लिख लो। सो दिस वन ए, दिस वन बी। अब आप कहेंगे हम यहां देख रहे हैं सर कि ये दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। तो आप कहेंगे दिस वन इज सी, एंड ये दोनों का इक्विवेलेंट लिखोगे तो ये कितना आ गया, सी प्लस का एक्स। यहां देखेंगे दिस वन इज सी एंड दिस वन आल्सो सी। तो यहां देखोगे ए हो गया एंड दिस वन इज बी। अब ये तीनों को देखोगे तो ये तीनों के तीनों सीरीज में। आप चाहो तो इसको और इजी बना लो। तो आप कहेंगे जी कितना आएगा, तो ये दोनों तो सीरीज में है तो कितना हो गया, c/2। तो आप कहेंगे c/2 इसको लिख लो सर, और इसको लिखोगे तो ये c प्लस एक्स हो गया एंड दिस वन इज b, दिस वन इज a। अब ये कैसे हैं जी, आपने कहा सीरीज में है तो सीरीज में हमें लिखना आता है। इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, तो आप लिखेंगे c/2 इंटू सी प्लस एक्स ओवर कहेंगे c/2 प्लस सी प्लस एक्स। अब ए बी जो है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, आपने कहा x होगी, तो इसको सॉल्व करो। तो आप कहेंगे सी स्क्वायर आएगा प्लस का सी एक्स आएगा बाई 2 होगा। नीचे देखोगे तो कितना आएगा जी, तो आप कहेंगे 3c आएगा प्लस का 2x आएगा डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। आप कहेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से तो 2 को कैंसिल आउट करो। आप कहेंगे x आएगा देन सी स्क्वायर आएगा प्लस का सी एक्स होगा ओवर 3c होगा प्लस का 2x होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3cx प्लस का 2x स्क्वायर। प्लस में देखेंगे, सॉरी इक्वल्स टू में देखेंगे सी स्क्वायर होगा प्लस का सी एक्स होगा। तो आप कहेंगे ये 2x स्क्वायर आ गया। यहां देखेंगे प्लस का 2cx आ गया। यहां देखेंगे माइनस का सी स्क्वायर होगा, दिस वन इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, अब x की वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की वैल्यू निकालो। वही सेम बाई श्रीधराचार्य मेथड। तो आप कहेंगे माइनस का b होगा, सो b इज दिस वन दैट इज 2c। प्लस माइनस लिखेंगे रूट में a स्क्वायर लिखेंगे, सो a इज दिस वन दैट इज 4 माइनस का
2 देन A देन C साइन के साथ लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई। कुछ गलती हो रही है, यहां पर देखेंगे तो कुछ एरर आ गई है। यहां पर अगर आप वैल्यू को राइट करेंगे तो ये आएगा x दिस वन इक्वल्स टू माइनस का b, सो दैट इज दिस वन प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4a देन c, सो दैट इज माइनस का c स्क्वायर ओवर देखेंगे ओवर 2a, तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब आप देखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी माइनस का 2c प्लस माइनस, यहाँ देखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप कहेंगे ये वैल्यू आएगी सर 12c स्क्वायर ओवर देखेंगे दैट इज 4। इस वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं दैट इज c/2, तो यहाँ माइनस का 1 मिलेगा और यहाँ देखेंगे तो 2√3 मिलेगा, चेक करो, और ये प्लस माइनस का मिलेगा। दिस वन इज x। अब आप कहेंगे यहाँ से x की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं तो उनको मार्क कर लेते हैं, कौन कौन सी। x इक्वल्स टू होगा c/2 देन -1 प्लस का, चेक करो, आप कहेंगे c/2 जब आप लेंगे ना तो आपको जो ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी दैट इज c/2 अंदर मिलेगा माइनस का 1 प्लस माइनस √3 मिलेगा ओनली, डन। अब आप कहेंगे 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगी, सो c/2 होगा माइनस का 1 होगा प्लस का √3 होगा। एक तो ये वैल्यू है जो पॉसिबल है, एक अनदर जो वैल्यू होगी वो c/2 होगी माइनस का 1 माइनस का √3, क्योंकि नेगेटिव कैपेसिटेंस नहीं होती तो ये कैंसिल आउट किया। कैसे आ रहा है ये सब, तो ये आपने एक बार प्लस साइन लिया और एक बार इसका माइनस साइन लिया है, तो उसकी हेल्प से हमें 2 रूट्स मिलते हैं। सो दिस वन इज पॉसिबल रिजल्ट ऑफ दिस वन। तो अपनी साइड से इसको एक बार चेक कीजिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइएगा, लेकिन चेक जरूर कीजिएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन हमें नज़र आते हैं और स्टूडेंट को कई बार चैलेंज भी होता है, तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको क्वेश्चन को रीसॉल्व करें बाई बॉल पेन। तो मैंने इसको इरेज कर दिया। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और एक अनदर कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं। अनदर कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं जरा वो समझ लेते हैं। अनदर कॉन्सेप्ट मेरा कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट कैपेसिटर देखते हैं। तो आप कहेंगे शॉर्ट कैपेसिटर का मतलब क्या है, तो मतलब है किसी कैपेसिटर को शॉर्ट करना। यहाँ देखो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, अभी इसकी कैपेसिटेंस C है। अगर मैं इस कैपेसिटर को शॉर्ट कर दूं बाई कॉपर वायर लाइक एज दिस वन, ये शॉर्ट कैपेसिटर हो गया। अब ये कैपेसिटर यूज नहीं हो रहा है क्योंकि जितना भी चार्ज है वो देखो ऐसे निकल जाएगा, अब इस कैपेसिटर की प्लेटों पर कलेक्ट नहीं होगा, तो इस कैपेसिटर को बोलते हैं शॉर्ट कैपेसिटर। अब आप कहेंगे इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी सर, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, जब भी हम कैपेसिटेंस निकालते थे तो सीधे इस वन इक्वल्स टू चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे ए और बी पॉइंट का, तो आपने कहा ये तो कॉपर वायर से आपने कनेक्ट कर दिए ए और बी, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट इज 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दो, जैसे ही डिवाइड किया तो इसकी कैपेसिटेंस समझ में आ गई इन्फानाइट। तो जैसे ही शॉर्ट कैपेसिटर होते हैं उनकी कैपेसिटेंस इन्फानाइट हो जाती है, तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो चुकी है इन्फानाइट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखोगे 2 प्लेट्स है मेरे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उनको एक कंडक्टिंग स्प्रिंग के थ्रू हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये शॉर्ट कैपेसिटर है, इसको भी हम शॉर्ट कैपेसिटर बोलते हैं। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, हमने यहाँ पर राइट कर लिया इन्फानाइट। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी इन्फानाइट है, इसका मतलब वो शॉर्ट है, मतलब वो कभी डैमेज नहीं होगा। अब डैमेज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस पे चार्ज ही स्टोर ही नहीं कर रहा है, तो सारा का सारा चार्ज बाईपास कर रहा है, अपने ऊपर कोई लोड नहीं ले रहा, इसलिए ये कभी डैमेज नहीं होने वाला। और ऐसे कैपेसिटर को बोलते हैं शॉर्ट कैपेसिटर। इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन करते हैं। जब इस पर बेस आप क्वेश्चन करोगे तो ये क्वेश्चन में बताता नहीं क्वेश्चन कि ये शॉर्ट है, हमें खुद देखना होता है कि कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। तो देखो हम फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी। अब क्वेश्चन दिस वन, आप इसको गौर से देखो
और जरा वैल्यू को समझो कि इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। मुझे समझ में आ गया कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है, तो जो शॉर्ट है इसका मतलब वो तो काम ही नहीं कर रहा, तो काम ही नहीं कर रहा, तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। आपने कहा ये दो कैपेसिटर हैं जो काम कर रहे हैं और ये भी दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, आप कहेंगे C इंटू C ओवर C प्लस का C, दैट इज C/2। आप कहते हैं नहीं सर हम तो जो है हार्मोनिक सम में निकालेंगे और जिसकी इनफाइनाइट हो गई है उसको भी लिखेंगे, कोई बात नहीं। आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखेंगे ए बी का, तो आप कहेंगे 1/C, तीनों ही सीरीज में है 1/C, और जो शॉर्ट हो गया उसकी कितनी हो गई, इनफाइनाइट। आप यहां से भी निकालोगे तो इसकी इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगी वो C/2 आएगी। इट्स योर आंसर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं। अब नेक्स्ट में आते हैं, एक अनदर क्वेश्चन को देखते हैं और उसको समझते हैं। यहां देखेंगे इसकी मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। अब जैसे ही आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि सर इसका चार्ज तो ये सारा का सारा ऐसे पास आउट हो जाएगा, मतलब इन कैपेसिटरों पर जाएगा ही नहीं क्योंकि शॉर्ट हो चुका है साइड से। कहां से शॉर्ट हुआ, देखो ये यहां से शॉर्ट हो रहा है, दिस वन। तो ना तो ये कैपेसिटर वर्क कर रहा है ना ये कैपेसिटर वर्क कर रहा है, तो कौन सा कैपेसिटर वर्क कर रहा है, सिर्फ एक ही कैपेसिटर है इसका। तो हमें समझ में आ गया इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी ए बी के बीच में, दैट इज C। ये चीजें आपको सोचने की हैं, सोचिएगा अपनी साइड से, जितना आप सोचेंगे उतना आपको मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें शॉर्ट कैपेसिटर है तो पहचानते हैं कौन सा शॉर्ट है। अब आप कहेंगे जी इसमें देखो कौन सा सर शॉर्ट है। अब देखो मैंने आपको एक मेथड सिखाया था, कॉमन पोटेंशियल मेथड। कॉमन पोटेंशियल मेथड अपने आप बता देता है कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। आप इनमें कॉमन पोटेंशियल मेथड लगा के भी चेक कर सकते हो कि सर हम आपको लग रहा है जी हमें तो समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, कॉमन पोटेंशियल मेथड लगाओ, वो अपने आप बता देगा कौन सा शॉर्ट है। लेता हूँ, तो आप कहेंगे दिस वन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। अब आप कहेंगे इन पॉइंट्स को मार्क करो, तो 1 के ए के साथ देखेंगे तो 1 होगा, बी के साथ अगर आप देखेंगे तो देखो कितने सारे कॉमन पॉइंट्स। आप कहेंगे इस सेम पोटेंशियल है एज अ बी बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू बी। इन पॉइंट्स को मार्क कर दो, सो 2 3 4 5। अब इनके बीच में कैपेसिटर को अरेंज करो, तो एक कहाँ पर है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में अरेंज कर दो। दूसरा कहाँ है 3 और 4, 3 और 5, तो 3 और 5 दे हैव अ सेम पोटेंशियल, तो इनके बीच में कैपेसिटर बन ही नहीं सकता। कैपेसिटेंस के लिए तो डिफरेंट पोटेंशियल चाहिए, तो यहाँ नहीं बनेगा। नेक्स्ट में देखेंगे 3 एंड 4, तो 3 और 4 को भी देखेंगे, तो आप कहेंगे 3 और 4 को देखो सर, तो 3 और 4 को देखेंगे तो 3 और 4 को देखो जी, यहाँ भी फॉर्म नहीं होगा, तो सिंगल कैपेसिटर होगा। तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई, ए बी की कितनी आ गई, दैट इज C। अब आप कहेंगे नेक्स्ट में देखते हैं। अब इसको भी मैं आपको कॉमन पोटेंशियल मेथड की हेल्प से दिखाता हूँ, तो उसको समझते हैं। क्या करें जी, पहले नंबरिंग दीजिएगा 1 2 देन 3 देन 4 देन 5। आप कहेंगे ऐसे पॉइंट्स को मार्क कीजिए जिनके पोटेंशियल सेम है एज अ ए। बी पॉइंट्स को देखते हैं, ऐसे पॉइंट्स को मार्क कीजिए जिनके पोटेंशियल सेम है एज अ बी। तो ए के साथ में देखो जरा फटाफट, अब ए के साथ आप देखेंगे तो दिस वन एंड दिस वन दे हैव अ सेम पोटेंशियल 1 एंड 3। बी के साथ में देखेंगे आप तो उन पॉइंट्स को मार्क कीजिएगा, दिस वन देन दिस वन देन दिस वन, सो दैट इज 2 4 5। अब चेक कर लो कोई पॉइंट तो नहीं रहा, नहीं रहा। अब उनके कैपेसिटेंस को लिख लेते हैं। तो एक है किसके बीच में जी, 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में मार्क कर लेते हैं दिस वन सी। नेक्स्ट में 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट में है 4 और 5, देखो 4 और 5 सेम पोटेंशियल पॉइंट है, तो इनके बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म नहीं होगी, तो आप कहेंगे ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा, 3C। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट में देखते हैं सर अनदर क्वेश्चन को, लाइक इज दिस। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं बिटवीन ए बी। तो ए और बी पॉइंट को देखो, आप कहेंगे जी कॉमन पोटेंशियल पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, तो मार्क करते हैं दिस वन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। आप कहेंगे ऐसे पॉइंट्स को लिखो जिनके पोटेंशियल सेम है एज अ ए। तो ए के साथ में अगर आप देखेंगे तो ए के साथ में है 2 3 4 5। आप कहेंगे बी के साथ में भी जो पॉइंट्स हैं वो भी हैं जी 2 3 4 5, सेम पॉइंट है जी। अब कैपेसिटेंस 1 कहेंगे तो 1 बीच में है। अब कैपेसिटेंस को अरेंज करो, तो पहली चीज अगर आप गौर से देखो तो ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम है, मतलब ए पॉइंट के पोटेंशियल और बी पॉइंट के पोटेंशियल सेम है।
अगर दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है तो क्या कैपेसिटेंस फॉर्म होगा? आपने कहा जी दोनों के पोटेंशियल सेम हैं, तो जो कैपेसिटेंस आप लिखेंगे उसमें लिखते थे चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो चार्ज समथिंग दैट इज जीरो, तो कितनी आ गई? इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई इन्फिनिटी। तो इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी इन्फिनिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको बार बार सोचिएगा, क्योंकि ए और बी पॉइंट के पोटेंशियल सेम है। तो ए और बी पॉइंट के पोटेंशियल सेम है, तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी? इनफाइनाइट। ध्यान रखिएगा। अब कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखाता हूं, उनको देखो। क्या है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? तो आप कहेंगे जी मेरे पास में एक सर्किट है, उसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी फाइंड आउट कीजिएगा। सर्किट क्या है? तो मेरे पास देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका सेपरेशन बिटवीन अ प्लेट डी है, प्लेट एरिया ए है, लेकिन इसमें दो डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड हैं, एक K1 दूसरा देखेंगे K2, और मुझे इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है बिटवीन ए बी। तो आप कहेंगे जी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइएगा। तो चलो निकालते हैं। पहले आप इसके अपर वाले सेगमेंट को देखो, एक कैपेसिटर बनेगा दिस वन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, प्लेट एरिया कितना है? A/2। तो देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक और कैपेसिटर बनेगा लाइक एज दिस वन, उसको भी मैंने देखो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया। मतलब दो कैपेसिटर बनना है जिनकी सेपरेशन बिटवीन अ प्लेट कितना है? तो आपने कहा डी, प्लेट एरिया कितना है? हाफ। देखो यहाँ दिखा रखा था, तो दिस वन इज हाफ। अब इनकी कैपेसिटेंस को राइट कर लेते हैं। तो आप कहेंगे इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो मैं कहूँगा इसकी कैपेसिटेंस होगी C1। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? यहाँ लिखेंगे आप, सो दैट इज K1 अपसाइन नॉट A, मतलब A/2 ओवर D। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई K1 अपसाइन नॉट A/2D। ऐसी इसकी C2 की कैपेसिटेंस लिखेंगे आप, तो सेम एज मार्क करेंगे K2 अपसाइन नॉट A/2, तो ये वैल्यू चलेगी दिस वन ओवर D। आपने कहा ये दोनों कैपेसिटरों को देखो तो ये ए और बी के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपने कहा तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो पैरेलल में तो इक्विवेलेंट जी लीनियरली सम होता था, तो वैल्यू को राइट कर लो, कितना आएगा? K1 अपसाइन नॉट A/2D। यहाँ देखेंगे K2 अपसाइन नॉट A/2D। कॉमन ले लेते हैं सर, तो अपसाइन नॉट A/2D को कॉमन लेंगे तो वैल्यू मिलती है K1 प्लस K2। सो दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी। अब आप कहेंगे जी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुकी है सर, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ। तो इक्विवेलेंट अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना हो तो इस वैल्यू को गौर से देखिएगा। मैं क्या करूंगा, लिखूंगा इसको K इक्विवेलेंट एप्साइन नॉट, उसका टोटल एरिया डिवाइडेड बाई सेपरेशन बिटवीन अ प्लेट। यहां पर वैल्यू जो आई थी उसको एज इट मार्क कर लूंगा, तो आप कहेंगे दिस वन, सो K1 प्लस का K2। अब जो टर्म कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दीजिएगा, तो आप कहेंगे जी कैंसिल जब आप करेंगे तो जो टर्म कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं, दिस वन D से D को कैंसिल आउट करते हैं, तो K इक्विवेलेंट की देखो वैल्यू आ जाती है, सो दिस वन K1 प्लस का K2/2, तो वैल्यू आ गई दिस वन योर आंसर। तो एक बार क्वेश्चन को खूब अच्छे से देखिएगा, अपनी साइड से सॉल्व कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कितना अच्छा लगा है। नेक्स्ट में देखते हैं कि अनदर क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है यहाँ पर बिटवीन ए बी, तो ए और बी है। यहाँ पर दो डाइलेक्ट्रिक जो इंसर्ट किए हैं वो हाफ सेपरेशन ऑफ द प्लेट में किए हैं D/2 में, तो यहाँ भी देखोगे ये कितना रहा D/2, प्लेट एरिया कितना है, सो दिस वन इज ए। मैंने इसको अगर देखूं गौर से तो मुझे समझ में आ गया दो कैपेसिटर बन रहे हैं, वन इज दिस वन, अनदर इज दिस वन। दोनों का सेपरेशन कितना है जी D/2, प्लेट एरिया कितना है A, और डाइलेक्ट्रिक कितना इंसर्टेड है, तो K1 एंड K2, देखो सेम एज दिस वन। तो आपने कहा जी इस वैल्यू को हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, अब इनकी कैपेसिटेंस लिख लेते हैं। तो जैसे आप इनकी कैपेसिटेंस लिखेंगे तो मैं देखो इनकी कैपेसिटेंस लिख के आपको दिखाता हूँ और कितना होगा ये समझते हैं। आपने कहा जी इसकी कैपेसिटेंस जब आप लिखेंगे तो ये कितना आएगा C1, तो आप कहेंगे कितना होगा, दैट इज K1 एप्साइन नॉट A/D/2, तो नीचे D/2 लिखूंगा तो ऊपर 2 चला गया।
इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो आप कहेंगे सेम एज K2 एप्साइन नॉट A बाई D बाई 2, तो 2 ऊपर आ गया। अब आप कहेंगे ये कैसे हैं, दोनों के दोनों सीरीज में है, तो आप कहेंगे इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो आप कहेंगे सीरीज में तो सर हार्मोनिक सम होता है, तो इसको मार्क कर लेते हैं लाइक इज दिस वन, लाइक इज दिस वन। आप कहेंगे C1 की वैल्यू लगाइएगा, C1 की वैल्यू लगाएंगे तो कितना आएगा, D/2 K1 एप्साइन नॉट A। यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा, D/2 K2 एप्साइन नॉट A। आपने कहा जी जो वैल्यू कॉमन आती है उसको कॉमन ले लीजिए, तो D/2 एप्साइन नॉट A को कॉमन ले लिया, 1/K1 प्लस का 1/K2 मार्क कर लिया, एंड दिस वन 1/CAB। आपने कहा जी इसको सॉल्व कर लो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ D/2 एप्साइन नॉट A, यहाँ देखेंगे तो K1 प्लस K2 ओवर K1 K2। आपने कहा जी दिस वन, इसको आप इजी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सो लाइक इज दिस वन। तो आप क्या करेंगे जी, 2 एप्साइन नॉट A बाई D आएगा, यहाँ लिखोगे K1 K2 बाई K1 प्लस K2 आएगा। C इक्वलेंट आ चुका है। अब आप कहेंगे जी हमें तो K इक्वलेंट चाहिए, कोई बात नहीं, इसी टर्म को आप यहाँ लेकर आइएगा। तो मैंने इसको एक बार रीराइट कर लेता हूँ, तो आप कहेंगे लाइक इज दिस वन, यहाँ पे लिखा K1 K2 ओवर K1 प्लस K2। अब इक्वलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, तो इसको आप लिख सकते हैं K इक्वलेंट दिस वन A एप्साइन नॉट A ओवर D। इजीली आप मार्क कर लीजिए। आपने कहा हमने वैल्यू को राइट किया, दिस वन K1 प्लस K2, सॉरी आपने यहाँ पे मार्क किया K1 प्लस K2, K1 K2 ओवर K1 प्लस K2। आप कहेंगे सर जो कैंसिल होते हैं उन टर्मों को कैंसिल आउट कीजिएगा, तो हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया। K इक्वलेंट की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज 2 K1 K2 ओवर K1 प्लस K2, दैट इज K इक्वलेंट। अब क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रीसॉल्व कीजिएगा अपनी साइड से, और रीसॉल्व करके एक बार देखिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मजा आएगा। नेक्स्ट में देखते हैं अनदर क्वेश्चन को, और अनदर क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्क करते हैं। क्या कहते हैं जी आप कहते हैं सर हमारे पास 3 डायलेक्ट्रिक हैं, दिस वन K1 K2 K3। K1 और K2 को देखोगे तो हाफ सेपरेशन में फिल किया है, एंड देन हाफ एरिया में फिल किया है। K3 को देखोगे तो सेपरेशन उसका हाफ ही है, दैट इज D/2, और एरिया देखेंगे तो A है पूरा कंप्लीट। तो आप कहेंगे जी 3 ऐसे कैपेसिटर बना लो। देखो मैंने 3 कैपेसिटर यहाँ बना दिए, सो लाइक इज दिस वन। इनका प्लेट एरिया और सेपरेशन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, दिस वन D/2 सो D/2, दिस वन D/2 सो D/2, दिस वन प्लेट एरिया A सो दिस वन इज A। चलो अगर ये मार्क कर लिए तो अब क्या करें, इनकी कैपेसिटेंस लिख लो। तो आप कहेंगे इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, हम मार्क कर लेते हैं। तो आप कहेंगे इसकी कैपेसिटेंस होगी सर C1, कितना होगा जी, तो आप कहेंगे जी K1 एप्साइन नॉट A/2 ओवर D/2, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा C2, दैट इज K2 एप्साइन नॉट A/2 ओवर D/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। थर्ड की कैपेसिटेंस देखेंगे तो आप कहेंगे C3, दैट इज कितना आएगा K3 एप्साइन नॉट A D/2, तो यहाँ 2 गया और 2 ऊपर लिख लिया, तो C3 की हमने वैल्यू लिख ली। अब आप कहेंगे ये है कैसे, तो मुझे समझ में आ गया कि C1 और C2 पैरेलल में है, और जो उनका इक्वलेंट आएगा वो उसके साथ सीरीज में है। तो इन दोनों का जो इक्वलेंट आएगा C1 और C2 का, और इनका ये तो पैरेलल में है, तो इनका इक्वलेंट क्या आएगा C1 प्लस C2, वो उसके साथ कैसा जाएगा, तो आप कहेंगे वो तो सर सीरीज में है तो हार्मोनिक सम जाएगा, तो इसका इक्वलेंट राइट कर लो। तो आप कहेंगे कितना होगा 1/C1 प्लस C2, ये दोनों पैरेलल में थे, प्लस का 1/C3, तो हमने इसको राइट कर दिया। अब इन सभी की आप वैल्यू यहाँ पर यूज कीजिएगा, और जैसे ही आप यूज करेंगे तो हमें C इक्वलेंट मिल जाएगा,
मैं लिख के दिखा देता हूँ, तो आप कहेंगे जी कितना आएगा, C1 की वैल्यू बताओ। तो देखो C1 की वैल्यू आप यहाँ देख चुके हो, कितना आ रहा है, K1 एप्साइन नॉट A बाई डी। यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा, K2 एप्साइन नॉट A बाई डी। ओके, थर्ड का जब आप लिखेंगे तो कितना जाएगा, तो थर्ड का जाएगा D ओवर 2 K3 एप्साइन नॉट A। ओके, आप कहेंगे जी इसको सॉल्व कर लो, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको लिखूंगा इक्वलेंट में दिस वन, ऊपर जाएगा इसका D और नीचे लिख लेता हूं जी एप्साइन नॉट A। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/K1 प्लस का K2, और आप कहेंगे जी यहाँ से भी अगर आप कॉमन ले लें इसी टर्म को तो क्या बचेगा, 1/2K3। लो जी दिस वन। अब आप कहेंगे इसका एलसीएम लो और यहाँ से इक्वलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लो, अपने आप फाइंड आउट कीजिएगा एलसीएम लेकर। जब आप इक्वलेंट फाइंड आउट कर लो तो यहाँ से के इक्वलेंट की वैल्यू आप सेल्फ फाइंड आउट कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको कुछ पसंद आया तो मुझे मोटिवेट कीजिएगा बाय सम कमेंट्स और बाय लाइकिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग and giving a patience. So thank you very much.